इसलिए लोगों को एडवाइस दी जाती है, साइंटिस्ट एडवाइस देते हैं कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस है ना, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आपको टफ डिसीजंस लेने हैं तो आपकी लाइफ के जितने बड़े डिसीजंस हैं उनको सुबह सुबह कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आपकी माइंड डोपामिन रिलीज करता है। सुबह सुबह आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हेलो गाइस, द गुड सिकर चैनल में आप सबका फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूं। एंड आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जिस पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज तक बनी हुई हैं, मूवी टाइप्स चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारी हमारे स्क्रिप्चर्स जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं ना वहाँ पे भी लिखा हुआ है। इवन कि हमारे ग्रंथों में या फिर हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा हुआ है इस चीज़ को, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है या क्या नहीं है, राइट। एंड कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, राइट, ये ब्रेन, राइट, या ह्यूमन माइंड, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। मतलब साइंटिस्ट का बोलना है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट जो है वो है कॉन्शियस माइंड, राइट। फिर दूसरा पार्ट है वो है अनकॉन्शियस माइंड और तीसरा पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड, राइट। अब इनकी वर्किंग्स के ऊपर बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जो सबसे पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड, उसका काम क्या होता है? अभी जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, राइट, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं अपने चेहरे से एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉन्शियस माइंड में। मतलब मैं जागते हुए सोच समझ के जो भी अपनी बॉडी से एक्शन कर रहा हूँ वो सारे के सारे एक्शंस हो रहे हैं मेरे कॉन्शियस माइंड के थ्रू, राइट। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की माइंड के, जो है अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड होता है जो हमारे सोने के बाद वर्क करता है। मतलब जब हम सो रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं, राइट, हमारा खाना जो है वो पच रहा है, हमारे सोते हुए हमारा दिमाग सपने बनाता है, हमें सपने आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारी बॉडी की जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सही सलामत काम करते रहें, उनका काम जो है वो एकदम सही होता रहे। हमें रात को सोते हुए बुखार हो गया, राइट, किसी वायरस ने हमारी बॉडी पर अटैक कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो हमारे माइंड ने हमारी बॉडी को जगाया या हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी रिएक्शंस स्टार्ट कर दिए। तो ये जो सारे काम हैं ये अनकॉन्शियस माइंड करता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, यानी कि थर्ड पार्ट, वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तो दोस्तों जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड दोनों तरीके के पार्ट्स का मिश्रण है। मतलब ये कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों को मिला के बना हुआ है और ये सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखता है, या आप बोल सकते हैं मैटर करता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? आपने ड्राइविंग करना सीखी, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम साइकिल चलाना सीखते हैं, हम बाइक चलाना सीखते हैं, हम कार चलाना सीखते हैं, हम तैराकी करना सीखते हैं, राइट, स्विमिंग, या फिर कुछ लोग जो हैं वो एयरप्लेन उड़ाना, मतलब कि फ्लाइंग करना भी सीखते हैं। तो ये जब हम चीज़ें सीखते हैं, या फिर कुछ लोग, अगर हम बात करते हैं कुकिंग, राइट, कुकिंग करना भी सीखते हैं लोग, डांस करना भी सीखते हैं, सब कुछ करना सीखते हैं। हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं, राइट। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हमें फ़ोन आ गया, हम ड्राइविंग करते रहते हैं, फ़ोन उठा के बात करने लग जाते हैं। अगर हम साइकिल चला रहे हैं, सबसे पहले जब हम साइकिल चलाने लगे थे तो हमें डर था कि हम गिर ना जाए, बहुत बार गिरे भी होंगे, साइकिल चलाने लगे, गिर गए। लेकिन अब जब हम साइकिल चलाना सीख चुके हैं तो अब क्या होता है कि हम साइकिल भी चला रहे हैं, लोगों से रेस भी लगाते हैं, बाइक वालों से भी रेस लगाते हैं। अगर कोई साथ वाला मिल जाए तो हम उससे बातें भी करते हैं, इधर उधर भी देखते रहते हैं, लेकिन साइकिल से गिरते नहीं हैं। सेम गोस फॉर, अगर हम बाइक चला रहे हैं, हम इधर उधर देखते हैं, गिरते नहीं, राइट। और सबसे बड़ा, या अब मैं आपको बोलूँगा कि सबसे इग्नोर होने वाला जो कंटेंट है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो जागता रहता है जब तक हम जाग रहे हैं, और वो लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको ड्राइविंग में ही मिलेगी। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमारा दिमाग लगातार कुछ ना कुछ सोच रहा है,
मैं आज ये खाऊंगा, मैं आज यहाँ पे जाऊंगा, हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ वैसा हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे यहाँ से यहाँ निकलना है। हमारा फोकस ड्राइविंग पे नहीं होता ज़्यादा, हमारा फोकस अलग अलग चीज़ों पे होता है। तो ये जो फोकस है ये तो था सारा कॉन्शियस माइंड का काम। तो हमारा कॉन्शियस माइंड अगर ये सब कुछ सोच रहा है, दूसरों के साथ बात कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, ठीक है, अपने मन में प्लान्स बना रहा है, तो वो ड्राइविंग कौन कर रहा है? कभी आपने सोचा? तो दोस्तों ये जो ड्राइविंग करने वाला माइंड है ना, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रेन किया जा सकता है। जी हाँ, आप कॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करते हैं, आप अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि वो सोते हुए काम हो रहा है, राइट। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि एक बार ट्रेन होने के बाद आपको बार बार इसको देखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपना काम करता रहेगा और आप अपना कॉन्शियस माइंड कहीं और लगा सकते हैं। हम खाना खाते हुए मूवीज़ देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय में बिस्किट डुबा के खा रहे हैं, राइट। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर मैंने अपना निवाला तोड़ा, मूवी देख रहा हूँ, खा लिया, मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच गया, मुझे देखना नहीं पड़ा। ये किसने किया? सबकॉन्शियस माइंड। मैंने चाय में बिस्किट डुबाया, मूवी चल रही है, खा लिया, मेरा हाथ चाय में डुबोया, मतलब मेरे हाथ में जो बिस्किट है उसको मैंने चाय में डुबोया और उसके बाद मैंने मुंह में डाल भी लिया, इधर उधर नहीं गिरा, राइट। बहुत कम चांसेस होते हैं जब इधर उधर हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट चांसेस में, मोस्ट केसेस में मैं चाय में डुबोता हूँ, खा लेता हूँ और मैं मूवी भी देख रहा हूँ। तो मेरा कॉन्शियस माइंड तो मूवी देख रहा है, लेकिन मेरा हाथ ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड के हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया जा सकता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये ट्रेन कैसे होता है? जब हम कोई प्रोसेस रिपीटेडली करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। अब रिपीटेडली करने का मतलब आपको वो चीज़ समझ में आए नहीं आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपने रिपीटेडली वही चीज़ करनी है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल्स में जैसे कि हम बोलते हैं कि बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती, राइट। बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती। छूटती कैसे नहीं? वो इसलिए नहीं छूटती क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा उस बुरी आदत को कर चुका है, वो ऑटोमेटिकली करने लग जाता है उस चीज़ को, राइट। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ड्रग एडिक्ट्स की, नशेड़ी, ठीक है, जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो शराब लगातार बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, चाहे वो किसी और तरीके का नशा कर रहे हैं, तो जब उनको नशा छुड़ाओ केंद्र में या घर पे उनका इलाज किया जाता है ना, तो उनको नशा वगैरह नहीं दिया जाता है। और जब उनको वो नशा वगैरह नहीं दिया जाता है तो उनकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स निकालती है, कांपने लग जाता है शरीर, ठीक है, पसीने से भर जाता है, उनको उल्टियाँ आती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, चिल्लाते हैं वो लोग, राइट। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सिग्नल्स दे रहा होता है बॉडी को कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारा टाइम हो गया है इस चीज़ को करने का और मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही है, राइट। तो जब ऐसा काम होता है इसलिए बॉडी जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स भेजती है। और यही वो कारण है जिसके कारण बोला जाता है कि बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतनी बार वो उस चीज़ को कर चुका होता है कि वो उसको एक नीड बना देता है बॉडी की। और बुरी आदतों का सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन जो ये है, जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं ना, तो उससे आपकी बॉडी में या तो एड्रेनलिन रश होता है या डोपामिन रश होता है, और दोनों ही रशेज में आपको बड़ा अच्छा सा, एक्साइटेड सा महसूस होता है। अगर डोपामिन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, जो कोई भी आप ड्रग ले रहे हो, तो उससे आपके जो ब्रेन में ना एक डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन नाम का केमिकल होता है जो ब्रेन बनाता है, एंड उससे आपको बहुत अच्छा सा लगता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है डोपामिन रिलीज का मतलब, तो जब आप आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, राइट, तो उससे जो आपको अच्छी सी फीलिंग आती है ना कि हाँ कुछ अच्छा हुआ, राइट, तो ये जो है ये डोपामिन रिलीज है। या फिर आपको कोई बहुत अच्छा जोक मिला और आप हंसे, आपका मूड ठीक हो गया, तो ये डोपामिन रिलीज होता है। एक्सरसाइज किया आपने, ठीक है, एक्सरसाइज करके थके हो लेकिन आपको फील बड़ा अच्छा आ रहा है, ये डोपामिन रिलीज है। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं ये आती हैं सारी बुरी आदतों से। या तो ये होता है या फिर उनको होता है एड्रेनलिन रश। एड्रेनलिन रश क्या है? एड्रेनलिन रश वो होता है जब आपका एक्सीडेंट सा होने लगता है, राइट। आप बाइक चला रहे हैं, एकदम से आगे से कोई आ गया, आपने ब्रेक लगा दी, एक्सीडेंट से आप बच गए। या आपने ऊपर बॉल फेंकी, ऊपर छत थी, देखा नहीं, एकदम से बॉल गई टक करके और आपका हाथ एकदम से ऐसे आगे आ गया, राइट। आपने हाथ से बॉल को रोक लिया। तो जब आपने हाथ से बॉल को रोक लिया, उसके बाद आपको लगेगा एकदम से जोश तो आ गया और फिर आपको अच्छा भी लगेगा, यार मैंने ही बॉल रोक दी, राइट। तो ये हुआ एड्रेनलिन रश। तो जितने भी बुरी आदतें हैं, जितनी भी सिन प्रोडक्ट्स हैं, जब आप यूज़ करते हो ना, तो ये दो तरीके से रिलीज होता है।
और दोनों ही तरीकों में आपकी बॉडी को कुछ अच्छा सा फील होता है, इसलिए बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं। तो मैंने इतनी सारी बातें कर ली, राइट। अब ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड के मैं मतलब ये टॉपिक लेके ही क्यों आया। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने का, वो ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही आप बोल सकते हो कि एक कारण होता है हमारी जिंदगी को चलाने का। जी हाँ, इस बात को बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे, लेकिन ये बात सच है। मैं खुद का एग्जांपल भी दूंगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड गवर्न करता है कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, हर टाइम ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन है, आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो आपका जो नेचर है ना वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। लोग आपको बोलने लगते हैं, अरे बड़ा चिड़ू सा बंदा है, बड़ा गुस्सेल सा बंदा है, बड़ा बकवास सा बंदा है, राइट। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप उसका इंटरव्यू वगैरह लेंगे ना, तो मतलब बहुत कम केसेस होंगे जहां पे वो एक्सीडेंट एक नेचुरल सी चीज थी, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो मैक्सिमम लोग आपको वो मिलेंगे जो उठते बैठते जागते या जब भी वो ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो जाए, यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो जाए, यहाँ पे मेरे साथ ऐसे ना हो जाए, यहाँ पे मेरे साथ ऐसे ना हो जाए, और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपके दिमाग में ना कभी कभी कुछ चीज़ आ रही होती है कि यार अगर ऐसा हो जाता तो कुछ होता, और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ हो जाती है आपके साथ। और ये रियलिटी है, ये हमारी धार्मिक बुक्स में भी लिखा हुआ है। अगर हम रामायण की बात भी करते हैं ना, तो रामायण में भी वशिष्ठ जी या फिर आप बोल सकते हैं जो भी ऋषि मुनि हैं, या फिर आप और धार्मिक ग्रंथों की बात करें जहाँ पे दृष्टा और दृश्य की बात होती है, जो इसमें दृष्टा बोला जाता है मतलब देखने वाला, मतलब कि हम इंसान, ठीक है। वहाँ पे धार्मिक पुस्तकों में, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है कि दृष्टा अपने दृश्य को बनाता है। दृष्टा मतलब हम इंसान अपने दृश्य को मतलब हम, ये जितनी भी दुनिया है, ये जितनी भी दुनिया हम देख रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। और हम ये दुनिया कैसे बना रहे हैं? हमारे दिमाग से बना रहे हैं। हमारी जितनी भी इनोवेशन है वो इंसानों ने की ना। घड़ी बनाई, चश्मा बनाया, एरोप्लेन बनाए, बाइक बनाई, साइकिल बनाई, किसने बनाई? इंसान ने बनाई। कैसे बनाई? सोच के बनाई, ठीक है। वो सोच कहाँ से आई? या तो वो सोच उसको सपने में आई, या वो सोच एकदम से नीड के कारण आई, लेकिन वो चीज़ें इंसान ने खुद बनाई, राइट। वो सारी की सारी चीज़ें, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, ये बड़ी बड़ी अच्छे से सिनेरियोज हम देखते हैं, सीनरीज देखते हैं, जू देखते हैं, जंगल देखते हैं, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। कुदरत बहुत अच्छी है, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुदरत के अंदर छेड़खानी करके उस कुदरत के नज़ारे को बदलना, ये बहुत हद तक जब हमने बदला है, वो सब इंसान ने किया। कैसे किया है? अपने दिमाग से किया है। तो ये जो दिमाग है, इस दिमाग का एक बहुत बड़ा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। और आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हम कहाँ पे पैदा हुए, हमारे माँ बाप कौन हैं, हमारे दोस्त हम डिसाइड करते हैं, हम कहाँ पे हैं, हमारे रिश्तेदार कौन हैं, ये हम डिसाइड नहीं करते, मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे हमारा दिमाग विकसित होने लगता है, हमें समझ आने लग जाती है दुनियादारी की, उसके बाद उस दुनिया में क्या हो रहा है, आप किस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, आप किस तरीके के लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ये सारा का सारा डिसीजन आपका होता है। बहुत सारे लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, यार मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरी जगह ऐसी है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन वो खुद से एफर्ट नहीं कर रहे हैं कि वो उस जगह से निकल जाए। वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि अपने घर से भाग जाए। वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि वो अपने दोस्तों से दोस्ती तोड़ दें अगर उनके दोस्त बेकार हैं। वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि वो अपने घर से निकल के कहीं और चले जाएं। मेहनत करनी पड़ेगी ना, उनसे वो हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी लाइफ को बनाता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ।
मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था। जब सबसे पहले मैं गुड़गांव में जॉब करने गया तो मैं एक पीजी में रह रहा था, ठीक है। तो मैं वहाँ पे देखता था कि बहुत सारे लोग ना कैब का वेट कर रहे हैं। मैं ऑटो का वेट करता था, वो कैब का वेट करते थे। कार आती थी, उनको लेके चली जाती थी। मैंने कहा कमाल है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं जिस पीजी में रह रहा था वहाँ पे कुछ लोग थे और वो बोलते हैं कि मैं कैब का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा आप लोग कैब बुलाइए। बोलते हैं कैब बुलाई नहीं है, आइए। मैंने कहा आइए मतलब? तब मेरे को पता चला कि गुड़गांव में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कैब्स प्रोवाइड करती हैं। आप कहाँ पे हैं, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, तो आपके एड्रेस के नज़दीक वो कैब भेज देते हैं। आप वहाँ पे जाओ, फ्री में आपको कैब आपके ऑफिस में लेके जाती है। और बाद में मेरे को पता चला कि वहाँ पे वो खाना भी फ्री में देती है ठीक है। तो मैं बड़े छोटे शहर से गया था, तो मुझे ये सब नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि कंपनीज फ्री में खाना भी देती हैं, फ्री में कैब भी प्रोवाइड करती हैं। तो आपका आना जाना फ्री हो जाता है, खाना पीना फ्री हो जाता है। और गुड़गांव जितना महंगा शहर है, आप लोगों को ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो उस महंगे शहर में आपकी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं आने जाने की और खाने पीने की, वो आपकी बहुत हद तक सोल्व हो जाती है। तो ये जैसे मेरे को पता चला, मैंने कहा यार कमाल है। तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया कि यार काश मेरे पास भी ऐसी जॉब होती। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी जॉब करता रहा। फास्ट फॉरवर्ड 2 years, 2 साल के बाद मुझे एक कंपनी से ऑफर आया। एंड वो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक थी। वो थर्ड पार्टी थी, मतलब मैं काम उस कंपनी के लिए करता था जो वन ऑफ द वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज हैं। जो मेरे नॉन है उन लोगों को पता है। तो उस कंपनी में मुझे कैब मिली एंड उस कंपनी में मुझे खाना मिला। और सबसे मज़े की बात ये है कि मेरी टाइमिंग ऐसी थी, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह जल्दी उठना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बजाय कि रात को जागने से। तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे जो वो जॉब मिली वो एक ढंग से ड्रीम जॉब से मिली कि मुझे जो ऑफिस हमारा स्टार्ट होता है ना, वो होता था सुबह 7 बजे। हमारी टाइमिंग थी वो सुबह के 7 बजे की थी। 7 बजे 7:30 बजे हमारी जॉब स्टार्ट होती थी एंड हमें सुबह का ब्रेकफास्ट करने को मिल जाता था जो 9 बजे तक चलता था। उसके बाद हमें दोपहर का लंच भी मिल जाता था जो कंपनी में होता था। मतलब मेरा 2 टाइम का खाना उस कंपनी में। और मुझे कैब मिली हुई है, मुझे कैब लेके जाती है, मुझे कैब लेके आती है। ये सारी चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने की, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतनी बार बोला यार मेरे पास भी काश ऐसी जॉब होती, मेरे पास भी काश ऐसी जॉब होती। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया और मुझे ऐसी जॉब मिल गई, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब मिल गई। आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि डेलिबरेट ग्रेटिट्यूड नाम की चीज़ होती है। मतलब मैं जानबूझ के रोज भगवान को थैंक यू करूंगा कि भगवान आपने मेरे साथ ये अच्छा किया। नो मैटर मेरा दिन कितना भी बुरा गया हो, मेरी किसी से लड़ाई हुई, मेरे किसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, मुझे खाना नहीं मिला, मैं फिर भी भगवान को थैंक यू बोलूंगा। क्यों? अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई तो भगवान थैंक यू, आपने मेरी वो लड़ाई बढ़ने नहीं दी। अगर मेरी किसी बेकार पर्सन से लड़ाई होगी तो भगवान थैंक यू, वो पर्सन अब मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो भगवान थैंक यू कि आपने मुझे खाना नहीं दिया, इससे मेरी बॉडी में क्लेंजिंग होगी, मेरा एक ढंग से फास्ट हो गया। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो भगवान को मैं थैंक यू बोलता हूँ, भगवान थैंक यू कि मेरी जान नहीं गई, मेरा एक्सीडेंट बहुत बड़ा नहीं है। तो इसे डेलिबरेट ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। तो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि वो लिखें, राइट। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आप लिखिए कि थैंक यू गॉड फॉर द गुड नाइट स्लीप। मैं रात को सो पाया ना अच्छे से, थैंक यू इसके लिए। मुझे भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, मैं कुछ भी अपने शरीर से कर सकता हूँ, मैं जंप्स कर सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ, भाग सकता हूँ, राइट, मैं वेट उठा सकता हूँ। भगवान थैंक यू मेरी बॉडी के लिए, थैंक यू मेरे माइंड के लिए कि मैं सोच सकता हूँ। तो ऐसे आपको डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के रोज भगवान को थैंक यू बोलना है। आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको रोज लिखना है। जब आप वो रूटीन बनाने लग जाएंगे, जब आप वो लिखने लग जाएंगे, तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होने लग जाएंगी। आपके पास नेगेटिव चीज़ें कम हो जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होने लग जाएंगी और आपकी जो ज़िंदगी है ना उसमें एक मतलब बन जाएगा। जब आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो इंसान का जो नेचर है ना वो दयालु हो जाता है, वो लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। और जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप में एक बूस्ट आएगा, आपके कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आएगा, आपको अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी डोपामिन का डोज ज़्यादा देगी। वैसे एक इंसान की बॉडी या जो हमारा ब्रेन है ना वो एक दिन में 3 से 4 बार डोपामिन शॉट्स देता है। इसलिए लोगों को एडवाइस दी जाती है, साइंटिस्ट एडवाइस देते हैं कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस है ना, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आपको टफ डिसीजंस लेने हैं कि अगर आपको किसी को फायर करना है, अगर आपको ये डील करनी है, अगर आपको कोई नया वेंचर्स करना है, अगर आपको कहीं पे पैसे लगाने हैं, या आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, मुझे शादी करनी है नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ रहना है नहीं रहना है, मुझे कहीं जाना है नहीं जाना है, राइट, मुझे पैसे खर्च करने हैं नहीं करने हैं,
तो आपकी लाइफ के जितने बड़े डिसीजंस हैं उनको सुबह सुबह कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आपकी माइंड डोपामिन रिलीज करता है। सुबह सुबह आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती है। आप सुबह सुबह कुछ डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन में फिर आप कायम रह सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी अपनी विल पावर को यूज कर चुकी होती है, आपके डोपामिन शॉट्स आपको मिल चुके होते हैं, राइट। तो आपके लिए बड़ा डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है शाम तक होते होते। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चाहिए। एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड हाँ या नहीं देखता, वो सिर्फ कंटेक्स्ट देखता है। कंटेक्स्ट मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, फिर भी उसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ नहीं आया, उसको कंटेक्स्ट समझ में आया कि बंदा एक्सीडेंट ढूंढ रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सीडेंट करवाया। अगर आप बोलते हैं मैं अमीर हो जाऊं, 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 लोग ऐसा सोचें, सोचते नहीं। जब आप ऐसा सोचते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता रहेगा कि आपको अमीर होना है, आपको अमीर होना है, आपको अमीर होना है, तो आपकी बॉडी अपने आप मूव करेगी। आपको जब भी कोई तरीका मिलेगा, आपको जब भी कोई मौका मिलेगा ना, आपका दिमाग अपने आप बोलेगा कि ये मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, वो लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि मुझे अमीर होना है, वो ये बोल रहे हैं हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में ये कमी है। लोग अमीर तो होना चाहते हैं, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उनकी ये बात है। उन लोगों में प्रॉब्लम ये है, वो सोचते हैं कभी कभी। अगर आप लगातार सोच रहे हैं कि मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, तो डेफिनेट बात है आपकी बॉडी ऑटोमेटिक मूव करेगी। आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली जो आपके डिसीजन, मतलब बड़े डिसीजंस हैं, जो आपके मुश्किल डिसीजंस हैं, वो भी आप बड़े आसानी से ले पाओगे, क्योंकि आपको अमीर होना है, आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये रियलिटी में आपकी लाइफ को गवर्न करता है। ये रियलिटी में आप अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उसमें सब में लिखा हुआ है कि इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। ये रियलिटी है। एक और टॉपिक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, जिसमें ये बोला जाता है कि भगवान के ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, राइट। तो अगर वो बात सही है तो ये कैसे लिखा हुआ है हमारे पुस्तकों में कि इंसान अपनी ज़िंदगी खुद बनाता है, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, राइट। तो ये कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक था वो यही था कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, उसको ट्रेन कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा। ये करता है और करेगा भी, बशर्ते आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन करना पड़ेगा। रोज आपको एक चीज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं। बुरी आदतों को छोड़ना है तो आपको वो बुरी आदतें कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, सेल्फ टॉर्चर चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग तरीके आजमाते हैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होता है कि मुझे ये चीज छोड़नी है। अगर आप कोई भी नशा छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को पहले ट्रेन कीजिए, मुझे नशा छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। तो जब आप लगातार ये बोलेंगे नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके माइंड को, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने लग जाएगा कि छोड़ना है, नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है। और जब आपका नशा छूटेगा या छोड़ने का टाइम आएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। आई होप आप लोगों को ये सारा कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। एंड मैंने मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज की बात नहीं की, बुक्स की बात नहीं की। तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे नेपोलियन हिल की है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियल माइंड, टी हार्व एकर की। अगर हम दूसरी बुक्स की बात करते हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, इसमें द एल्केमिस्ट नाम की भी बुक आती है, ठीक है। उसमें आपको कंटेक्स्ट सा थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन वो भी इसी तरीके की है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। एंड उसके बाद एक बुक आती है द सीक्रेट, और द सीक्रेट बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री तक बनी। एंड द सीक्रेट बुक की डॉक्यूमेंट्री में फीचर होने के बाद इतने लोग अमीर हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सारे लोग ब्रोक भी हुए, मतलब गरीब भी हुए, लेकिन वो अपनी हरकतों के कारण हुए। तो एक और एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए हर कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, ठीक है। एंड आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए,
अगर आपका सपना है कि आप एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा पैसे कमाएं जो उसकी पूरी ज़िंदगी में उसने नहीं कमाए, तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि जितना एक एवरेज इंसान पूरी ज़िंदगी में दुख भोगता है, पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, उतना ही स्ट्रगल, उतने ही दुख आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर भी भोगने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।